वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, वीटीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिड टर्म एग्जाम 2025-26 से रिलेटेड, जिसका कि सभी साथियों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। मिड टर्म एग्जाम क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, इससे रिलेटेड सबसे पहले हम बात करेंगे मिड टर्म एग्जाम क्या है। मार्कशीट के अंदर मिड टर्म एग्जाम के नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, यदि कोई स्टूडेंट मिड टर्म एग्जाम नहीं देता है तो फेल होगा या नहीं होगा। इसके बाद में बात करेंगे अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या करें, फेल होने से कैसे बच सकता है, कितने नंबर के होंगे आपके मिड टर्म एग्जाम और पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, और मिड टर्म जो एग्जाम है कब से शुरू होने वाले हैं, कब से आपके स्टार्ट होने वाले हैं, इससे रिलेटेड सबसे पहले हम बात करेंगे मिड टर्म एग्जाम 2025-26। सबसे इसके बाद हम बात करेंगे मिड टर्म एग्जाम क्या है। स्कूलों के अंदर जब आपके टेस्ट लगते थे उसी हिसाब से आपके कॉलेजों के अंदर मिड टर्म एग्जाम लगने वाले हैं। आपके जो मिड टर्म एग्जाम जो आपके मिड टर्म एग्जाम सेमेस्टर वाले स्टूडेंटों के लगेंगे, एनुअल वाले स्टूडेंटों के आपके मिड टर्म एग्जाम नहीं लगने वाले हैं। आपको एक बार मिड टर्म एग्जाम देना है, उसके बाद में आपके सेमेस्टर के पेपर लगेंगे, फिर आपको मिड टर्म एग्जाम देना है, उसके बाद में आपके सेमेस्टर के पेपर लगेंगे। इस प्रकार से प्रोसेस चलने वाला है। जैसा आप स्कूल के अंदर आपको टेस्ट देने पड़ते थे उसी प्रकार से आपको अब सेमेस्टर पत्ती के अंदर आपको मिड टर्म एग्जाम देने पड़ेंगे, टेस्ट देने पड़ेंगे कॉलेज के अंदर। आगे बात समझ। अब हम बात करें इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो आपको टीचर 5 क्वेश्चन भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है। ये उस टीचर पे डिपेंड है कि आपको कितने क्वेश्चन देगा। आगे बात समझ। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे मार्कशीट के अंदर नंबर जुड़ेंगे या फिर नहीं जुड़ेंगे। तो मार्कशीट के अंदर आपके मिड टर्म के एग्जाम के जो नंबर है वो जुड़ेंगे, क्लियर है। जो आपका मार्कशीट के अंदर सीए का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा, तो सीए का जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा उसके अंदर आपके मिड टर्म एग्जाम के नंबर होंगे। आगे बात समझे। इसके बाद हम बात करेंगे अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या करें। यदि अभी तक कोई स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़ा है तो पहली बात तो उसकी गलती है, क्योंकि उसने रेगुलर तौर पे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रखा है, उसे कॉलेज के अंदर जाना चाहिए। यदि बाई चांस अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं गया है तो कॉलेज के अंदर जाए और क्लासमेट से ये डिसाइड करे कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितने थे यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। क्योंकि जो मिड टर्म एग्जाम के अंदर जो आपका टेस्ट लगने वाला है वो जो आपको सिलेबस अभी तक कंप्लीट हुआ है उसी सिलेबस के अंदर से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन क्वेश्चनों को करना है। तो आपको कॉलेज जाना है और जो आपके क्लासमेट साथी है उनसे आपको डिसाइड करना है कि कितना सिलेबस हो चुका है, और जो सिलेबस हो चुका है उनमें से आपको मेन टॉपिक उठाना है और उन्हें तैयार करना है। आगे बात समझ। इसके बाद में बात करेंगे फेल होने से कैसे बचना है। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि आपको मिड टर्म एग्जाम के अंदर आपको प्रेजेंट होना जरूरी है। यदि कोई स्टूडेंट मिड टर्म एग्जाम के अंदर प्रेजेंट नहीं हुआ है, यदि वो एब्सेंट रह जाता है तो फेल हो जाएगा, अगले सेमेस्टर के अंदर वो नहीं बैठ पाएगा। आगे बात समझिए। तो सबसे पहले तो आपको मिड टर्म एग्जाम, जिस भी दिन आपके मिड टर्म एग्जाम हो, आपको कॉलेज के अंदर उपस्थिति होना जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे जो आपके मिड टर्म एग्जाम होते हैं वो सरकारी कॉलेजों में दिए जाते हैं और प्राइवेट कॉलेजों के अंदर भी दिए जाते हैं। यदि बाई चांस कोई प्राइवेट कॉलेज वाला मिड टर्म एग्जाम नहीं लेता है तो कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी है। आगे बात समझ। वैसे मिड टर्म एग्जाम गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों के लिए है, क्योंकि ये साफ साफ आपको नोटिफिकेशन के अंदर बोला गया था कि जो मिड टर्म एग्जाम है वो देने पड़ेंगे। यदि कोई स्टूडेंट मिड टर्म एग्जाम के अंदर एब्सेंट रहेगा तो फेल होगा। आगे बात समझ। तो आपको मिड टर्म एग्जाम के अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी 75% उपस्थिति होना भी जरूरी है। तो यदि अभी तक कोई स्टूडेंट रेगुलर तौर पे अपना एडमिशन ले रखा है और वो कॉलेज नहीं जा रहा है तो जाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको 75% उपस्थिति होना जरूरी है, नहीं तो आप सेमेस्टर एग्जाम के अंदर नहीं बैठ पाओगे। आगे बात। इसके बाद हम बात करेंगे कितने नंबर के होंगे। तो जो आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होता है उसका तो आपका मिड टर्म एग्जाम 20 नंबर का होगा, और यदि कोई सब्जेक्ट आपका बिना प्रैक्टिकल का है तो वो आपका 30 नंबर का होगा। अगली बात समझिए। इसका आपका जो पासिंग मार्क्स है वो है 8 नंबर, इसका जो पासिंग मार्क्स है वो है आपका 12 नंबर। तो जिस भी स्टूडेंट का आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट का मिड टर्म एग्जाम लगेगा उसके अंदर आपको 8 नंबर लेके आना जरूरी है, और बिना प्रैक्टिकल वाले के अंदर आपको 12 नंबर लेके आना जरूरी है। आगे बात समझिए। इसके बाद हम बात करेंगे मिड टर्म एग्जाम कब से शुरू हो चुके हैं। तो किसी कॉलेजों के तो आपके मिड टर्म एग्जाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली के बीए पार्ट प्रथम सेमेस्टर के जो मिड टर्म एग्जाम है वो 15 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट है। जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। वीटीआर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर
आप सभी सब्जेक्टों का जो मिड टर्म एग्जाम में कितने बजे से है, किस रूम के अंदर होने वाला है, सभी कुछ उस पीडीएफ के अंदर दिया गया है। तो कोई भी स्टूडेंट यदि एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली से है, बीए पार्ट प्रथम का, तो उसके सेमेस्टर है 15 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट है, उस पीडीएफ को आसानी से चेक कर ले और अपने मिड टर्म एग्जाम के अंदर प्रेजेंट जरूर सी हो। आगे बात ये हो गए आपके मिड टर्म एग्जाम से रिलेटेड। मिड टर्म एग्जाम 2025-26 से रिलेटेड सभी डाउट आपके लगभग क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि किसी साथी की किसी प्रकार को डाउट बना हुआ है तो अपने सुझाव कमेंट के अंदर जरूर से व्यक्त करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ ही भविष्य में भी यदि आपके किसी भी कॉलेज के यदि सेमेस्टर आपके जो मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होंगे उसके जो पीडीएफ है वो वीटीआर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड किए जाएंगे, इसलिए सभी साथी टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।